लिंक्डइन के ऊपर जब हम लोग आते हैं, लिंक्डइन तो मेनली जब आप लोग लिंक्डइन साइन इन कर लेंगे या साइन अप कर लेंगे, तो ये मेनली होम स्क्रीन है। जिस तरह फेसबुक पे भी फीड होती है, इसका भी नाम फीड है, न्यूज़ फीड कहते हैं इसको, या होम पेज कह लें आपके। यहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आपका प्रोफाइल का बायोडाटा आ रहा है यहाँ पे। और जिस तरह फेसबुक पे आ रहा होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पे भी स्टार्टअप पोस्ट का बटन आ रहा है, उसमें मैं मीडिया अटैच कर सकता हूँ, या जॉब पोस्ट कर सकता हूँ, या आर्टिकल लाइक कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को आइडिया है कि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनली कनेक्ट होने का प्लेटफॉर्म है, जिस तरह फेसबुक पे। इसी तरह इसमें उसके वर्डिंग, उसके कनेक्ट वर्ड सारे कुछ इस तरह से ही हैं। अगर मुझे यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट भेजनी होती तो बेसिकली कनेक्ट का वर्ड है उसके लिए, फेसबुक पे एज अ फ्रेंड्स है, तो वो भी ज़रा फॉर्मल होता है सारा मामला यहाँ पे। तो इस तरीके से कंपनीज को आप वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपने रेलेवेंट फील्ड इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर लिंक्डइन बिजनेस की तरफ आ जाएंगे। यानी होम पेज पे तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, न्यूज़ फीड वगैरह। और यहाँ पे कुछ कंपनीज और मार्केटिंग्स के बंदे आ रहे हैं जिनको हम फॉलो कर सकने का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पे माई नेटवर्क का टैब। इस टैब पे माई नेटवर्क टैब पे जिस तरह चीज़ें आ रही होती हैं, एक तो मैंने अगर किसी को इनवाइट किया हुआ है तो वो आ रहा होगा, किसी ने मुझे इनवाइट किया हुआ है तो वो एक्सेप्ट या इग्नोर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे कनेक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी अपनी पर्सनल लिंक्डइन ओपन की हुई है, तो मेरे पास आ रहे हैं कोई 4,000 से ऊपर कनेक्शंस आ रहे हैं। और मेनली मेरे पास ज़्यादातर आपको डिजिटल और एचआर या डिजिटल के ही लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के बंदों को से कनेक्ट होता हूँ यहाँ पे ना। तो ये सारा कुछ यहाँ माई नेटवर्क्स पे ही आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें आपने किन को फॉलो किया हुआ है, किन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, पेजेस फॉलो किए हुए हैं, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया हुआ है, यहाँ पे न्यूज़लेटर भी होता है। तो ये सारा कुछ या नए लोगों को एक्सप्लोर करना है आपने, तो ये मेरी जहाँ इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा है वहाँ के लोगों को दिखा रहा है। जिन इदारों में मैंने डाला हुआ है कि मैं वहाँ भी एज ए सर्व कर रहा हूँ, वहाँ के बंदों को दिखा रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट इसी तरह से जिस तरह फेसबुक भी ऐसे ही करता है, लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट करता है, कि आप अगर एक ही लोकेशन पे एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं तो पीपल यू मे नो में आ रहा होगा, या फैमिली है, या म्यूचुअल फ्रेंड्स देख के पीपल यू नो में आ रहा होता है, ठीक है। ये माई नेटवर्क पे ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आते हैं जॉब्स पे। तो जॉब्स बेसिकली जॉब सर्चिंग के लिए है, और लिंक्डइन एक अच्छा जॉब पोर्टल भी है बाकी जॉब पोर्टल्स की तरह। और काफ़ी ज़्यादा हायरिंग लिंक्डइन से होती है। मेरी रेलिवेंट जॉब्स दिखा रहा है जो मैंने कभी सर्च की होंगी, या जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ उसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स मुझे दे रहा है कि ये जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ जो मैंने सर्चिंग की हुई है उससे रिलेटेड ये सारे जॉब्स यहाँ पे सर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं जॉब या प्रेफरेंसेस कर सकता हूँ। अच्छा, मैं खुद भी जॉब पोस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इस पे क्या होता है, जो इजी अप्लाई आ रहा होता है वो विद इन अ लिंक्डइन ही अप्लाई हो जाता और है। दो। और अगर आप लिंक्डइन के अलावा जो नॉर्मल अप्लाई आ रहा आप होता है निकलो। बटन, तो ये जो है अ, यहाँ से सारी जॉब्स आ रही होती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसका आइडिया होगा, हाइब्रिड और फार्मा अपनी इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने एरिया चूज कर सकते हैं, जिस कंट्री में जिधर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं वहाँ आप चीज़ें कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं जॉब रिलेटेड। उसके बाद मैसेजिंग है, डेफिनेटली इनबॉक्स किस किस के जो आपके पास जो मैसेजेस आए हैं वो आ रहे होते हैं। जिस तरह फेसबुक में मैसेंजर्स आ रहा होता है, इसी तरह नोटिफिकेशन का टैब है जिसपे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कोई भी मुझे टैग कर रहा है, मेरी रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो मुझे लिंक्डइन नोटिफाई कर रहा होता है। अब यहाँ से आपके देखें, यहाँ से जाहिर सी बात है, इसकी सेटिंग है, प्राइवेसी है, और ये कुछ कंपनी पेजेस जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से करके यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं। तो खैर, अब ये बनते कैसे हैं, कंपनी लिंक्डइन बिजनेस कैसे क्रिएट होता है, ये देखें यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है फॉर बिजनेस का टैब। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है कि भाई फाइंड लीड्स है, ग्रुप्स है, एड्स के लिए कह रहा है, जाहिर सी बात है। फाइंड लीड्स में जॉब पोस्ट करनी है, लर्निंग करनी है, कुछ भी, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट अ कंपनी पेज का। यानी आप अपने ब्रांड को या अपनी यहाँ पे कंपनी नाम इन्होंने दिया हुआ है, बेसिकली ब्रांड को भी कंपनी के ही नाम से करते हैं। तो वहाँ से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ जाऊँगा
तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी का सब एसोसिएटेड पेज है, यानी अगर है तो मेरी अब जैसे मिसाल के तौर पे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है तो उसका एक मेन कंपनी पेज होगा। फिर हमने कहा कि नहीं, कॉर्पोरेट लाइसेंस वाले एक अलग लिंक्डइन पेज बना लें, तो जाहिर सी बात है वो शो पेज होगा, सब पेज होगा, एसोसिएटेड होगा किसी एग्जिस्टिंग पेज से, तो वो सब कैटेगरी का पेज है। और फिर ये मेन कंपनी का पेज है। तो हम लोग अभी अगर कंपनी पेज पे चलते हैं, तो कंपनी पेज पे वो सारी, जिस तरह फेसबुक पे पेज क्रिएट होता है उसी तरह यहाँ पे कंपनी का पेज क्रिएट होता है। मैंने कहा ABC टेक्नोलॉजीज करके, अब मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। ये मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से आप URL रख लें। मैंने यहाँ URL सेट कर लिया। अब अगर कोई मेरी वेबसाइट है तो मैं वेबसाइट यहाँ रख सकता हूँ। फिर इंडस्ट्री मैंने यहाँ लिखनी है कि ये जो मैंने कंपनी रखी है, मार्केटिंग सर्विसेज देती है, हेल्थ है, फार्मा है, डॉक्टर है, सारी यहाँ इंडस्ट्री आपको मिल जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पूछा होता है कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस टाइप की, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट है, यानी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। यहाँ से जो कंपनी का लोगो है वो एज अ डिस्प्ले पिक्चर आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह टैगलाइन है, और ये क्लिक वेरीफाई करने के बाद आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से लिंक्डइन का पेज क्रिएट होता है। मैं दोबारा बता दूँ, जब आप लिंक्डइन ओपन करते हैं तो ये फॉर बिजनेस का टैब आ रहा है, ये एरो यहाँ से ड्रॉप डाउन ओपन होगा, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कंपनी पेज का। तो यहाँ से लिंक्डइन जो है वो कंपनी पेज क्रिएट हो जाता है। अब हम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी पेज पे चलते हैं ताकि हम उसके ऑप्शंस देख सकें। अच्छा, वो कंपनी पेज अगर बन जाएगा तो देखें, एक तो यहाँ आ रहा होता है, स्निपेट आ रहा है यहाँ माई पेजेस करके, तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। और देखो यहाँ पे माई के अंदर भी ये सारी कंपनी एक एक करके यहाँ उन्होंने लिस्ट डाउन की हुई है, तो यहाँ पे कंपनी पेज भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मैं भी यहाँ सामने से ओपन करता हूँ। तो बेसिकली मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ कि इन्फो सीनियर केयर ये एक ब्रांड है, क्लाइंट है हमारा, और उसका पेज है बेसिकली। और यूनाइटेड स्टेट्स में इन लोगों की एक मोबाइल ऐप है जो कि सीनियर केयर फैसिलिटीज़ को लिस्ट डाउन करती है एक जगह, और वहाँ पे प्रोवाइड करती है कि आप उसको स्टेट वाइज सर्च कर सकते हैं, फैसिलिटी वाइज सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सर्च इंजन, और इस तरह से इनकी एक मोबाइल ऐप है जो अभी तक तो फिलहाल फ्री में ही सारा डाटा अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब इसको जो है ना वो देखते हैं। तो ये कंपनी का पेज कब मैंने ओपन किया तो ये डैशबोर्ड आ रहा है, मुझे कह रहा है कि भाई आपने देखा, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं सेट की हुई और आपने लोकेशन नहीं डाला हुआ, वो चीज़ें आप इस पर अपलोड करें। ये मेरी लास्ट कुछ पोस्ट दिखा रहे हैं कि मैंने 6 डेज अगो और 1 वीक अगो कुछ पोस्ट किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पेज पोस्ट जाऊँगा, तो ये बिल्कुल इसका UI वगैरह सब चीज़ें तकरीबन आपको लोगों को लग रहा होगा कि ये मिलता जुलता फेसबुक की ही तरह है। यहाँ से कंपनी का पेज भी जिस तरह यहाँ से ही पोस्टिंग हुई हुई है सारी। ठीक है। ये कुछ अवेयरनेस वीडियो वगैरह हमने पोस्ट की थी, तो वो पोस्ट हुई हुई है। और इसी तरह सारी पुरानी पोस्टें जो पहले हमने पोस्ट की हुई हैं, कोई टिड्यूनोज हैं, कुछ क्लाइंट्स के लिए जो है अवेयरनेस वीडियोज़ हैं, और डिफरेंट वीडियोज़ हैं बेसिकली मोबाइल ऐप की मार्केटिंग के लिए। यहाँ से पेज के एनालिटिक्स सारे होते हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई पेज जो है ना वो इम्प्रेशंस का मतलब हर प्लेटफॉर्म पे यही होता है कि कितने लोगों तक व्यू हुआ, विजिबल हुआ, और उनको नज़र आया हमारा पेज। तो ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनिकली 128 लोगों को नज़र आया है जो कीवर्ड्स के ज़रिए और डिफरेंट। और चूंकि मैंने इस पे स्पॉन्सर्ड एड्स भी रन किए हैं लिंक्डइन पे, तो 17,000 अराउंड 400 इसके स्पॉन्सर्ड व्यूज़ हैं। ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि पोस्ट वाइज किस किस के आपका किस किस के ऊपर, किस पोस्ट पे कितने आपके व्यूज़ आए हैं। तो ये यहाँ से कुछ कंटेंट है, विजिटर्स में देख सकता हूँ। अभी तो हमारे पास बहुत लिमिटेड 5 फॉलोअर्स ही हैं, हमने अभी रिसेंटली इस पे काम स्टार्ट किया, और लिंक्डइन पे बड़ा मुश्किल है कि फॉलोअर्स वगैरह लाना, तो इसलिए भी कोई, हाँ, बहुत ज़्यादा इंसाइट्स भी नहीं क्रिएट हुआ होंगे। फॉलोअर्स की मैट्रिक्स, हाँ, ये मुझे देखने बता रहे हैं कि मेम्फिस से एक बंदे ने किया हुआ है, UK से एक बंदे ने किया, 3 बंदों ने कराची से फॉलो किया हुआ है। तो ये मेरी लोकेशन डेमोग्राफिक्स में देख सकता हूँ। देखें जो 5 बंदे हैं, उनका नाम भी आ रहा है कि किन 5 बंदों ने इस पेज को फॉलो किया हुआ है। ठीक है। तो ये है, फिर ये है फीड।
अभी मैंने कुछ और नए पेजेस फॉलो नहीं किए हुए, इसलिए यहाँ फीड नहीं आ रही। तो डिफरेंट ये पेज का इनबॉक्स है। तो इस तरह ये कंपनी का बेसिकली लिंक्डइन पे कंपनी प्रोफाइल चलाने का ये मेन मेन तरीका है। इसी तरह सेटिंग्स में जब जाते हैं तो यहाँ से जिस तरह फेसबुक के राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ से एडमिन मैनेज हो जाते हैं। जिस तरह मेरे अलावा बाकी सारे टीम मेट्स भी हैं, कुछ सुपर एडमिन है, कोई कंटेंट एडमिन है। ये यहाँ से ऐड एडमिन करके मैं उसका यूज़र नेम डाल के यहाँ से इसको राइट्स ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये मैं सेटिंग से मुझे आया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसी तरह ठीक है, मैनेज फॉलोइंग इनबॉक्स सेटिंग, जॉब पोस्टिंग की कैसे सेटिंग है, और यहाँ से टेक योर पेज डाउन, अगर मैं पेज डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हो जाएगा डीएक्टिवेट पेज का, ये सेटिंग के बाहर से। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लिंक्डइन एज अ कंपनी पेज का, कि कैसे सेटअप होता है, कैसे क्रिएट होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे इसकी सेटिंग्स वगैरह ओपन होती हैं। अब आते हैं लिंक्डइन पे एड्स की तरफ। तो यहाँ से ही आ रहा होता है एडवर्टाइज। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो ये आ गया linkedin.com कैंपेन मैनेजर बेसिकली, इसका नाम है लिंक्डइन के एड्स मैनेजर का। ठीक है। अब ये मेरे पास जब मैं लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर मैंने ओपन किया, तो मुझे कह रहा है एड अकाउंट इज करेंटली ऑन होल्ड, इसको लास्ट पेमेंट है वो मैंने अभी नहीं की है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो ये इसका कुछ यूआई है, समहाउ आपको देखने में फेसबुक एड्स मैनेजर की तरह ही लगेगा। और इसमें भी जिस तरह यहाँ वहाँ पे कैंपेन एडसेट्स और एड्स होते हैं, यहाँ पे कैंपेन ग्रुप कैंपेन्स और एड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। ये मेरे पास जो मेरे पास्ट एड्स लगे हुए हैं उनका रिजल्ट दिखा रहा है। इसके मैं चार्ट पे किसी पे क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई ये 10 दिसंबर से 14 दिसंबर लास्ट मंथ इस पे एड रन हुआ है, और इसके डेमोग्राफिक्स इस पे जो है ना वो देखें, किस बता रहा है मुझे कि हेल्थ केयर सर्विस के तरफ से 13,000 इम्प्रेशंस आए हैं, 137 बंदों ने क्लिक किया है। तो जब भी इम्प्रेशंस और क्लिक्स हमें पता चलते हैं तो ये सीटीआर निकलता है, यानी क्लिक थ्रू रेट। ये बिल्कुल ऐसे ही निकलता है कि अगर 10 बंदों ने देखा है मेरे लिंक को, गूगल पे भी ऐसे ही मेजर होता है, फेसबुक पे भी ऐसे ही मेजर होता है, कि 10 बंदों को अगर मेरी लिंक या मेरा पेज नज़र आया और उनमें से एक बंदे ने क्लिक किया, तो बेसिकली मेरा क्लिक थ्रू रेट सीटीआर जो है वो 10% होगा। ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। तो ये मुझे दिखा रहा होता है कि इसका फायदा ये कि इंडस्ट्री वाइज दिखा रहा है कि भाई देखो सेल्स वाइज, सेल्स के बंदे ने देखा, या एजुकेशन की इंडस्ट्री से या कंसल्टिंग की इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो जितने बंदों ने देखा है वो उतने एड्स दिखा रहा है, क्योंकि मेनली मैंने हेल्थ केयर सर्विसेज को ही टारगेट किया था। तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज को ही के बंदों ने, ज़्यादा बंदों ने देखा है, अराउंड 12,800 के करीब। ठीक है। तो ये इस तरह से कैंपेन्स पुरानी मैंने आप लोगों को दिखाई। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर के पर हैं। अ, यहाँ से जो है ना, यहाँ से जब मैं मुझे अगर नई कैंपेन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से क्रिएट के बटन पे जाके कैंपेन क्रिएट करता हूँ। तो जिस तरह बाकी एड्स मैनेजर पे, फेसबुक एड्स मैनेजर पे, या मेटा एड्स मैनेजर पे, या इवन गूगल एड्स पे भी आज की क्लास में कोशिश करेंगे हम देखें उसको, कि हम लोग देखते हैं कि हमारी कैंप जब भी हम कैंपेन या एड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वही सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव हम उससे पूछा है कि अवेयरनेस की कैंपेन रन करनी है, वेबसाइट विजिट की, या एंगेजमेंट की, या वीडियो ज़्यादातर लोगों को दिखानी है, या लीड जनरेट करने हैं। टैलेंट लीड्स हैं तो वही जॉब्स के कैंडिडेट्स चाहिए आपको, वेबसाइट कन्वर्जन चाहिए, जॉब एप्लीकेंट्स चाहिए। मेनली चलिए मैं अभी कहता हूँ कि भाई मुझे वेबसाइट विजिट्स चाहिए। जिस तरह फेसबुक पे एआई वगैरह आता है, तो उस पर भी यहाँ पे बीटा वर्जन इन्होंने अभी लॉन्च किया है एआई का। मैं क्लासिक मोड पे ही जाऊँगा, जिस पे सारी सेटिंग आपने खुद करनी होती है। तो यहाँ से ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका नाम होगा, तो मैंने कहा कि टेस्ट कैंपेन है, ताकि मुझे याद रहे बाद में कि हमने ये टेस्ट कैंपेन रन की थी। और इसका ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। वैसे ही बजट है कि शेड्यूल कर दें, स्टार्ट डेट और एंड डेट बता दें। मैंने कहा सेट एंड स्टार्ट डेट, और 4/1 से लेके मैं नेक्स्ट 10 डेज अगर करता हूँ तो जनवरी 4 से जनवरी 14 तक, एक से फॉर सपोज। ठीक है।
अच्छा, ये मैंने ये वाला ऑप्शन चूज करना है ताकि बजट भी मैं बता सकूं। तो देखते हैं यहाँ पे बजट में अगर मैं वन लगता हूँ कि मुझे क्या एरर देता है। दिस बजट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड एंड सिंपली प्रिवेंट योर कैंपेन फ्रॉम ओवर स्पेंडिंग। हाँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि लिंक्डइन पे मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो आप बजट देते हैं है ना, समटाइम उससे ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग भी ये करता है। तो ये देखें, मुझे अभी बता रहा है कि लाइफ टाइम बजट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू विल स्पेंड इन योर कैंपेन ग्रुप। ऑल कैंपेन्स अंडर द कैंपेन ग्रुप विल स्टॉप रनिंग वंस द कैंपेन ग्रुप बजट इज रीच। When set, we are required to maintain minimum unspent budget in order to launch new campaigns. Set all campaigns ग्रुप मस्ट बी विद इन द लाइफ बजट। ठीक है, जिस तरह फेसबुक पे होता है कि हम एक कैंपेन का बजट प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये पूरी कैंपेन रन करने के लिए सिर्फ सपोज हमारे पास $100 हैं और ये हमें इस दिन से इस दिन के अंदर खर्च करना है। ठीक है, और हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया है इसको और बजट और चीज़ें बता दी। अब आगे जब जाएंगे, यहाँ पे मुझसे ऑडियंस पूछ रहा है कि आप अपनी ऑडियंस बता दें। सेम इन द केस आप लोग मेरे ख्याल में कनेक्ट कर रहे होंगे कि फेसबुक पे भी इसी तरह ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अब मैं जब ऑडियंस पे जाता हूँ तो यहाँ से देखें, सबसे पहले ऑडियंस का एक नाम है, कोई नाम रखना चाहें। अभी मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपने पाकिस्तान में करना है। मैंने कहा ठीक है, जिनकी परमानेंट लोकेशन पाकिस्तान में हो। ठीक, आप देखें पाकिस्तान में भी पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कराची चूज़ कर लेता हूँ तो ये और नैरो हो जाएगा और सिर्फ मुझे कराची की लोकेशन के बंदे वही ऐड दिखाएगा। अब इसके बाद एक मिनट, ये हो गया। हाँ, जो कारण ऑडियंस पर करना है वो, हाँ नैरो में ही आ रहा होता है। अब मैं ऑडियंस इस तरह फेसबुक पे इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें सेट होती हैं। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स यहाँ से ये पूछ रहा है मुझसे बस कि रीटारगेटिंग करनी है, लोकल लाइक करना है, उन जैसे और बंदे ढूंढने हैं। अब देखिए, मैं ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ कंपनी वाइज, यानी अगर मैं कंपनी कैटेगरी, कंपनी कंपनी फॉलोअर्स ऑफ, कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी नेम्स, इस तरह से कंपनी साइज के हिसाब से उठाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कंपनी फॉलोअर ऑफ, अच्छा ये मैं अपने पेज से उठा लिया कि मेरी पेज के फॉलोअर्स को मैं चूज करूँ। एक मिनट, डेमोग्राफिक्स, जिस तरह फेसबुक पे होता है मेंबर की, मैं एज चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे, वहाँ पे तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एक लिमिट दिया हुआ है कि भाई 18 से 24, 25 से 34। मैंने कहा नहीं, मुझे चलें 25 से 34 चाहिए। तो इस तरह मैं अपने मेंबर्स की एज डिफाइन कर सकता हूँ। एज हो गया तो मैं फिर अब जेंडर में चला जाऊंगा। तो अब मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ मेल चाहिए या मुझे फीमेल चाहिए या मुझे वो चाहिए, दोनों ही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैं और नैरो करता जाऊंगा। एजुकेशन है, एजुकेशन में मुझे डिग्री चाहिए। अगर मैंने कहा नहीं, मुझे जो ऐड दिखाना है सिर्फ बैचलर्स वालों को दिखाना है, मास्टर्स वालों को दिखाना है, एसोसिएट। तो इससे ये होता है कि अगर मैं सिर्फ और सपोज कोई कोर्स सेल कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग का इदारा है, ये जिस तरह आप लोग हैं अपनी कोई सर्विसेज ट्रेनिंग के हवाले से प्रोवाइड करें, आपको पता है कि भाई ये मास्टर्स लेवल की है या बैचलर्स लेवल की है, तो आप जो है ना उसको उसी तरह टारगेट कर सकते हैं अपने एजुकेशन लेवल से। इसी तरह फील्ड ऑफ स्टडी, ये बहुत मैटर करता है। फील्ड ऑफ स्टडी अगर मैं इसमें हेल्थ सेक्टर लिखता हूँ तो ये इसमें भी, हेल्थ में भी जो है ना वो काफ़ी डिटेल बताएगा कि हेल्थ केयर चाहिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हेल्थ एंड वेलनेस, मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ, या वेटरिनरी जो हेल्थ होती है उसमें चाहिए आपको। या अगर मैं फिजियो लिख के देखता हूँ तो मॉलिक्यूलर फिजियो, या आप लोगों को शायद इसका ज़्यादा आइडिया होगा इन वर्ड्स का। डेंटल लिखता हूँ तो डेंटल मटेरियल्स, और ये डेंटल क्लिनिक, डेंटल सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा डिटेल मतलब फील्ड ऑफ स्टडी है इसमें कि मैं अपने रेलिवेंट फील्ड्स के बंदे यहाँ से देख सकूँ। मेंबर स्कूल्स भी मैं सर्च कर सकता हूँ कि भाई इस फना, ये देखें ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आ रहा है इस पे, कि मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के ही मेंबर्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ।
ठीक है। तो ये भी हो जाता है। फिर जॉब एक्सपीरियंस है कि उनका जॉब टाइटल क्या है, जॉब सीनियरिटी लेवल क्या है, जॉब इस टाइटल्स मेंबर इस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसीलिए दी हुई हैं कि जो जो चीज़ें लिंक्डइन को पास इंफॉर्मेशन है वो लिंक्डइन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। कि आपको कोई सीनियर रिसोर्स ढूंढना है या कोई ऐसे ढूंढना है जो कोई 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट रखते हो, तो फिर इस तरह से ही एड्स रन होंगे। कि मेनली ज़्यादातर एड्स लिंक्डइन पे यूज़ होते हैं टैलेंट एक्विजिशन के लिए, हायरिंग के लिए, कि हम रेलेवेंट रिसोर्स को ढूंढ सकें। तो वो फिर इस तरह की एड्स रन करते हैं कि भाई मिनिमम जिसका 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो इस रेलिवेंट फील्ड में, उसी को हमारी जॉब पोस्ट नज़र आए और फिर वही अप्लाई करे। डेफिनेटली एट द इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स भी है इसमें, मेंबर के इंटरेस्ट इसमें, जनरल इंटरेस्ट में आप जाएं तो ये आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो फेसबुक पे आ रही होती हैं वो यहाँ पे है कि भाई फाइनेंस और इकोनॉमी में इंटरेस्ट हो उसका। और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट वो ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट बेस इसमें हो, या सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो सर्विस बेस इंटरेस्ट हो। इस तरह से लिंक्डइन एड्स मैनेजर भी आपको सारी ऑडियंस की प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये तो इंक्लूड क्या था, इसी तरह एक्सक्लूड के लिए भी आप लोग जो है वो उसको देख सकते हैं अपनी होता ही है कि एक्सक्लूड में ये होता है कि मैंने जैसे क्या किया है कि मैंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को तो इंक्लूड कर लिया, लेकिन मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि भाई ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में लेकिन डेंटल वालों को एक्सक्लूड कर दो। तो ऐसा भी होता है। तो मैं उसको एक्सक्लूड में डाल दूंगा। ठीक है। ऑडियंस के बाद जो है वो फिर ये ऐड फॉर्मेट आ जाता है। इस पे फेसबुक पे भी ऐसे ही कि वीडियो लगाना चाह रहा हूँ या सिंगल इमेज है या कैरोसेल इमेज है या टेक्स्ट है। तो वो मैंने सिंगल इमेज अभी चूज़ किया। और यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर्स, ये जो है ना बेसिकली गूगल एड एनालिटिक्स होता है कि आप वहाँ से एनालिटिक्स कनेक्ट कर देंगे, यहाँ तो वो बता रहा होगा कि इस ऐड की वजह से कितने बंदे वेबसाइट पे आए। हम लोग ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फिर ये भी पूछ रहा है कि लिंक्डइन पे भी ऐड तो चलाना ही चलाना है। लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क भी होता है, लिंक्डइन के कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं, जिस तरह लिंक्डइन लर्निंग की ऐप है जो सर्टिफिकेशंस कराती है, और डिफरेंट कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लिंक्डइन से रिलेटेड, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ भी ऐड चलेगा। बजट और शेड्यूल, अब वहाँ पे तो हमने बता दिया था। अब देखें यहाँ डेली बजट है। अब डेली बजट को अगर मैं एक रखता हूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है कि नहीं, डेली बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट $10, जो मैं बात आप लोगों से आज कह रहा था कि लिंक्डइन इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली प्लेटफॉर्म है क्योंकि मिनिमम $10 जो है ना ऊपर एड स्पेंड करना पड़ता है हमें। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। आई थिंक इट इज़ एक्सपेंसिव, या डेफिनेटली इट इज़ एक्सपेंसिव। इस वजह से ही ब्रांड्स यूजुअली नहीं यूज़ करते लिंक्डइन को। मतलब कि बड़े ब्रांड्स कॉर्पोरेट कंपनीज यूज़ करती हैं। पीएनजी को हायरिंग करनी होती है और बंदा निकालना होता है, तो वो फिर उनका टैलेंट एक्विजिशन का और एचआर का बजट इतना होता है कि वो लोग फिर इसको रखते हैं कि भाई हमें इतनी हायरिंग करनी है। अब देखिए मैं अभी जो मैंने इतनी ऑडियंस सेट की भी है, तो चलिए मैं इसकी इसकी ख्वाहिश में इसको मैं $10 अभी लिखता भी हूँ टेस्ट के लिए। तो ये मुझे क्या कह रहा है कि अगर मैं इस ऐड को यानी 1 डे स्पेंड करता हूँ, $5 से $15 तक स्पेंडिंग होगी। ये 10 जो मैंने दिया है ये इसको ये समझता है कि इसका मीन अमाउंट है, इससे ऊपर और जा सकता है और इससे कम भी कर सकता है। तो ये मुझे कितने बंदों को ऐड दिखाने के लिए कह रहे हैं इंप्रेशन, यानी 420 से 1700 इस पैसों में, यानी $10 अगर मैं एक दिन में दे रहा हूँ तो सिर्फ 1700 बंदों को दिखा रहा है। उसका एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट 0.32% होगा। यानी एक दिन में 2 या 8 क्लिक होंगे एड्स पे, यानी 8 या 2 बंदे ही एड्स देखेंगे। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये इसका मतलब स्पेंडिंग बजट आता है। और अभी इसी क्लाइंट के लिए जिनका एड्स मैं दिखा रहा हूँ, मैं काफ़ी अगन $200 तक भी स्पेंड किया। तो मैंने तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा खतर खा मुझे वो मिले, नंबर ऑफ विजिट्स मिले मेरे गूगल एनालिटिक्स पे आए कि भाई इतने लोगों ने विजिट किया। लेकिन मेनली मेरा एट द एंड गोल ये था कि मोबाइल ऐप में डाउनलोड्स बढ़ा सकूं। तो वो इतना ज़्यादा अचीवेबल नहीं हुआ जितने अच्छे रिजल्ट हमें फेसबुक से मिल रहे हैं। तो हमने भी यही डिसाइड किया कि यार अभी हम लोग लिंक्डइन को ज़रा पॉज करते हैं और हम लोग फेसबुक की तरफ ही उसको डाइवर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ये कैंपेन और कैंपेन ग्रुप सेट करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये फिर थर्ड लेवल पे जाएगा, एड सेटअप पे। एड सेटअप वहाँ भी यही होता है, यहाँ भी वही है कि भाई जो मेरा कंटेंट है वो क्या होगा।
ये मैं अपनी पोस्ट जो है वो देख लेगा, कोई भी जो पेज पे एग्जिस्टिंग पोस्ट हुई हुई मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ तो ये वहीं से सिलेक्ट हो जाएगी। या मैं कोई अलग पोस्ट करना चाह रहा हूँ जो पेज पे पहले से अवेलेबल नहीं है तो मैं वो पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ये इसके बाद बस ये लास्ट स्टेप है, नेक्स्ट रिव्यू एंड लॉन्च है। मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये पूरी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी और उसके बाद फिर ये कैंपेन रन हो जाएगी। तो ये भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ इसलिए ही बताया, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने नहीं किया इसी वजह से कि आप लोगों को मेटा एड्स मैनेजर आता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो एड्स की मैं समझता हूँ वही चार पांच चीज़ें हैं, वही ऑब्जेक्टिव होगा एक के ऑब्जेक्टिव क्या है एड्स का बजट क्या है, एड्स की टाइमलाइन क्या है, एड लगाना क्या है और ऑडियंस। यही पांच छह चीज़ें हैं जो किसी भी एड्स में होती हैं, यानी गूगल एड्स भी आगे अभी हम आगे बात करेंगे तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। बस हमने मेन देखना है कि कहाँ से सेटिंग्स आ रही हैं और एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे कि भाई कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो मैम अक्सर का या सर आबिद का तो आप लोग पूछ सकते हैं, लिंक्डइन से रिलेटेड या लिंक्डइन एड मैनेजर से रिलेटेड किसी हवाले से। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा गूगल एड्स का। जिस तरह से पहले हम लोग मेटा एड्स और लिंक्डइन पे लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं, सेम इन द केस गूगल एड्स है और गूगल एड्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह इस क्लास में। तो फर्दर इस क्लास में मेनली मैंने जो कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, मैं गूगल एड्स प्रॉपर गूगल एड्स ads.google.com ओपन करके फिर हम लोग उसके पास चलेंगे। जी। तो ये जो है ना मैंने गूगल सर्च इंजन मार्केट शेयर पहले यहाँ लगाया है 81.95%। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने लोग सर्चिंग करते हैं किसी भी ब्राउज़र पे, तो उसका 82% लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जो सिर्फ 18% वो लोग हैं जो गूगल के अलावा कोई सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं दुनिया में। जिस तरह गूगल के अलावा बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी एक मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। इस तरह हर कंट्री में बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन होते होंगे, तो गूगल के पास एक मैक्सिमम मार्केट शेयर है मेजॉरिटी के साथ। इस वजह से गूगल की एड्स की इंपॉर्टेंस इससे पता लगती है। फिर उसके बाद जो गूगल पे सर्च एड्स लोग रन करते हैं उस पर 2.69% उसका एवरेज कॉस्ट पर वो है, कॉस्ट पर रिजल्ट होता है CPR के। उस पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद इसी तरह क्लिक थ्रू रेट भी 4 to 6% गूगल पे अच्छा रेट माना जाता है। तो इस वजह से जो है ना लोग गूगल एड्स को प्रेफरेंस देते हैं। इसके आगे चलते हैं। अ, सर एक सबसे एक क्वेश्चन था। जी जी जी। इसके जो एड्स होते हैं, गूगल एडवर्ड्स के एड्स जो हैं, वो मेटा के एड्स से चीपर पड़ते हैं या फिर वही नहीं, रेट है तकरीबन? ये महंगे पड़ते हैं, गूगल भी मेटा से महंगा ही है कॉस्ट। हाँ, ये ओके, देखे ना सबसे ये। चीप जो जी है वो जी, मेटा है। इस पे भी बिल्कुल ऐसे ही कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक थ्रू रेट इस पे वैसे तो सही लेकिन महंगे ही पड़ते हैं। गूगल का एड्स भी मेटा से महंगा पड़ता है। इस पे भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग गूगल सर्च करेंगे या नहीं, ये मेनली मैटर करता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मुझे वो कोई ज्वेलरी मैं सेल कर रहा हूँ, तो आपका या मेरा कंज्यूमर बिहेवियर ये नहीं होगा कि अगर हमें ज्वेलरी लेनी है तो हम गूगल पे जाके लिखेंगे ज्वेलरी या वांट टू परचेज ज्वेलरी। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि वो फेसबुक पे मेटा पे ऐड सामने आते हैं तो हम लोगों को ख्याल आता है कि यार ये तो अच्छी लग रही चीज़ मंगवा लेते हैं। तो इस तरह से वेरी करता है। जिस तरह मैं भी लेकिन सर्विसेज वगैरह के जो ऐड हाँ होते हैं, फॉर हाँ। एग्जांपल वी आर जी, सर्चिंग फॉर अ गुड सर्विसेज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट और ज़्यादा अ गुड बेहतर है, गूगल ज़्यादा डॉक्टर, बेहतर है। तो वहाँ पे। जी जी जी। तो सर्विसेज के लिए जिस तरह आप अक्सर लोग करते हैं, बाकी कुछ तो लोग तो डॉक्टर्स को जानते हैं, वरना पर्सनली लोग लिखते हैं कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट इन कराची या बेस्ट न्यूरो सर्जन इन कराची। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिखते होंगे। ये मैं डॉक्टर्स फील्ड में बता रहा हूँ, वरना मिसाल के तौर पर मुझे कॉरपोरेट की कोई कम सर्विस चाहिए, कोई केमिकल इंजीनियरिंग कंपनी ढूंढनी है
तो मैं गूगल पे लिस्ट डाउन करूंगा कि भाई बेस्ट केमिकल इंजीनियर कंपनी इन कराची, या बेस्ट बेस्ट एक्सपोर्टर इन फला किसी कंट्री में। तो इस तरह से जो है ना वो एड्स आ रहे होते हैं फिर गूगल पे एड्स ना। तो एड्स को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। गूगल एड्स के जो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज होता है, SERP होता है हमारे पास, वो बेसिकली दो उसमें कैटेगरी में होता है। जैसे मैंने इसकी भी वो बनाई है स्लाइड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह है ना, ये SERP जो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज है हमारा, वो दो हिस्सों में कैटेगराइज होता है, ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट। जो शुरू में आप रिजल्ट देख रहे होते हैं उस पे ऐड लिखा हुआ आ रहा था, गूगल पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट होता है ना वो आपका पेड होता है। ये गूगल एड्स रन हो रहा है इस पे, इसका मतलब यानी सर्च एड्स जो है। ठीक है। और SEO के खैर तो स्लाइड है, तो यहाँ से जो है ना वो ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू होते हैं। इसको आप लोगों ने वो भी किया होगा एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर आप गए तो मैं साथ साथ इसको यहाँ रख के दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट जी बिल्कुल, देखा है शुरू में डेंटिस्ट इन। एड एड वाले जी जी। वो आ रहे हैं हमारे पास, वेबसाइट्स वो आ रही होती है जो कि जिन पे हाँ, ऐड अब ये लगे जो होते मैंने लिखा ना बेस्ट डेंटिस्ट इन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स लिखा, तो ये मुझे टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स का रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये वानी डेंटल वाले स्पॉन्सर्ड ये एड रन कर रहे हैं। फिर डॉक्टर कॉल्टन एरिक्सन है, कोई ये ऐड रन कर रहा है। तो ये इस कीवर्ड पे 3 ऐड चल रहे हैं, ये 4 ऐड चल रहे हैं बेसिकली। उसके बाद जो ये रिजल्ट आ रहा है ना, टॉप 50 डेंटिस्ट इन टेक्सास, जो रिजल्ट की कोई भी हो, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है। ये आ रहा है SEO की वजह से। और ये जो आ रहे हैं ये PPC की वजह से आ रहे हैं। SEM कहते हैं हम इसको, सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी सर्च इंजन पे एड्स रन किया तो सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई, या उसको आप इन अदर वर्ड्स गूगल एड्स कह लें। तो ये है। आपकी जो आपका जो सवाल था ना कि चीपर क्या पड़ेगा, वो मैंने ये कहा कि आपको उसको मैटर करता है कि हम किस चीज़ के हवाले से कैंपेन रन कर रहे हैं। अगर तो सर्विसेज बेस्ड है तो फिर गूगल पे ज़्यादा सर्च होते हैं, जिसके लिए लोग सर्च करते हैं। लेकिन ई कॉम में इतना नहीं चलता गूगल एड्स के, लोग सर्च नहीं करते इतना ज़्यादा कि वो फिर एड्स पे प्रेफर ज़्यादा करते हैं। और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके, ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस होके परचेज करते हैं कि यार अगर मैं किसी को सब प्रमोट करता हूँ तो हाँ उसने ये ब्रांड पहना है तो मैंने भी ये ब्रांड देखना होगा, मुझे भी ये ब्रांड एक्सपीरियंस करना होगा। तो सोशल मीडिया इस तरह से ज़्यादा चलता है, और ये गूगल एड्स वगैरह सर्विसेज बेस्ड में ज़्यादा चलते हैं। तो अच्छा, मैं ये बता रहा था जिस तरह गूगल पे एड्स रन कर या बाकी किसी एड्स प्लेटफॉर्म पे एड्स रन करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो गूगल पे भी डिफरेंट जो टोटल 7 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आते हैं गूगल एड्स के। स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। तो उसमें एक तो ये सेल्स है कि ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय फोन और इन स्टोर, कि आप वेबसाइट कनेक्ट करें शॉपिफाई की या वर्डप्रेस की, उसकी ई कॉमर्स की सेल्स लगाएं। इसी तरह लीड्स हैं। लीड्स में भी यही होता है कि कस्टमर को आप मैसेज लें, कोई फॉर्म फिल करवा लें उससे, वो सारे लीड्स ऐड में होते हैं। फिर वेबसाइट ट्रैफिक, गूगल एड्स मोस्टली ज़्यादा जो प्रेफर होता है वो वेबसाइट ट्रैफिक के लिए होता है, कि आप उसको वेबसाइट पे लेके आएँ, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। ठीक है। और बाकी इस तरह ऐप प्रमोशन है, गेट मोर इंस्टॉल्स एंगेजमेंट एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर एप्लीकेशन। तो उसके बाद है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, रीच द ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट्स और ब्रांड। इसमें भी यही होता है कि कोई इमेज होगी, कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा रहा होगा कि भाई ये भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह लोकल शॉप विजिट्स एंड प्रमोशन की, ड्राइव विजिट्स टू लोकल शॉप्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स और डीलरशिप। ये भी इसीलिए कि जिस तरह आपने देखा है कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज जो गूगल का पेज है, उस पे क्या होता है कि हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। इस तरह उसमें मैं पिज्ज़ा लिखूं तो वो शुरू में तो शायद पिज्ज़ा की रेसिपी और विकीपीडिया और इस तरह के रिजल्ट देगा। अगर मैं पिज़्ज़ा नियर में लिखता हूँ तो वो दिखाए, वो मुझे ये बताएगा कि भाई गूगल पे जो नियर बाय लोकेशन टैब हुए हैं और जहाँ से आपने सर्चिंग की है उसके करीब करीब जितने लोकेशन है वो दिखा रहा होगा। तो वो लोकल शॉप प्रमोट उस तरह से, वो ऑर्गेनिक होता है, उसी में मैं ऐड रन कर दूंगा तो वो फिर मेरी लोकेशन दिखा रहा होगा। फिर ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, क्या अभी ये नहीं समझ आ रहा, आप कंफ्यूज हैं तो बस आप आगे चलें, फिर आप इसको ब्रांड को बताते रहते हो, खुद ही कोई ना कोई गूगल अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्टिव चूज कर देगा। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर मेन जो गूगल पे चीज़ें हैं कि वो इसके बाद फौरन ये पूछता है गूगल ऐड कि ये 7 तरह की कैंपेन होती हैं गूगल पे, जो गूगल पे आप रन कर सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट पॉपुलर है सर्च कैंपेन, जो मैं अभी दिखा भी रहा था आपको।
गूगल के सर्च इंजन के जो गूगल रिजल्ट्स पेज पे जो शुरू में आ रहा होता है, इसकी इमेज पे भी आप देख सकते हैं। तो ये है कि इन गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। एट द राइट टाइम का पर्पस ही यही है कि कस्टमर उस वक्त वही चीज़ सर्च कर रहा है और हम आपका रिजल्ट उसको दिखाएं। यानी उसने लिखा है कि भाई उसको डेंटिस्ट की सर्विस चाहिए अगर टेक्सास में, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आपका उस कीवर्ड पे आपका रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए गूगल ये बोलता है कि आप हमें 2 लाइन हेडलाइन बता दें, 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन बता दें, और कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स बता दें कि इन इन कीवर्ड्स पे हम लोग आपका ऐड रन करेंगे। बेसिकली गूगल के पास भी जो ये जो मेथड है ना गूगल एड्स का, वो दोनों तरह से काम करते हैं। एक तो मेथड गूगल एड जो प्रेफर करते हैं लोग ज़्यादा, वो है पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म यही है कि पे पर क्लिक। गूगल जो है वो आपका रिजल्ट दिखाने पे चार्ज नहीं करता सर्च एड्स में। और सर्च एड्स में वो क्या करता है कि जब आपके लिंक पे कोई क्लिक करेगा तभी चार्ज होंगे पैसे। यही मिसाल के तौर पे अगर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि भाई बेस्ट डेंटिस्ट इन टेक्सास लिखा है मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि 3-4 रिजल्ट्स आ रहे थे शुरू में जिन्होंने स्पॉन्सर ऐड रन किए हुए हैं। तो अगर मैं उन पर क्लिक करूंगा तो फिर मेरे उनके पैसे चार्ज होंगे, अगर मैंने क्लिक नहीं किया तो पैसे गूगल जो है वो चार्ज नहीं करेगा। और ये ऑप्शन पी पर पीपीसी और किसी मॉडल में नहीं है, यानी मेटा पे ऐसा नहीं है। मेटा कहता है कि भाई मैंने आपके ऐड 2000 बंदे को दिखाया, अब उसमें से किसी ने मैसेज नहीं किया या 2 बंदे ने मैसेज किया, ये उसका ट्रैकिंग पॉइंट नहीं है कि कितने बंदों ने मैसेज किया। वो बता देगा आपको कि कितने किया, लेकिन वो अपने एड्स दिखाने के पैसे चार्ज करता है। लेकिन गूगल का जो सर्च एड्स है वो पीपीसी मॉडल पे काम करता है। उसमें यह है कि अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तभी आपके डिडक्शन होगी, अदरवाइज किसी ने कोई क्लिक नहीं किया तो पैसे भी नहीं कटेंगे इससे। फिर बहुत मिनिमल से कुछ टैक्सेस और इस तरह से चार्ज हो रहे होते हैं। ये तो सर्च ऐड है। इसी तरह शो एज योर प्रोडक्ट इन शॉपर एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय, ये भी आ रहा होता है। यहाँ पाकिस्तान में तो इतना नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर कोई इस कैंपेन पे रन करे तो वो एज अ पूरे ना यहाँ पे दिखा रहा होता है डिटेल्ड, शॉपिंग की लिस्ट लगा देता है प्रोडक्ट्स की। फिर अगर हम तीसरा ये देखें कैंपेन वीडियो है। वीडियो ऐड डेफिनेटली ये यूट्यूब है कि रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन। तो यूट्यूब एड्स भी यहीं से रन होते हैं गूगल एड से। जो मैं और आप हम लोग जब भी यूट्यूब ओपन करते हैं तो एक शुरू में तो अनस्किपेबल ऐड आता है, अब दो दो आने लगे हैं। और उस ऐड के बाद भी अगर आप वीडियो के बीच में अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है तो 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद फिर भी दौरान वीडियो भी एक ऐड आ जाता है। तो वो सारे एड्स जो है वो यूट्यूब के यहाँ से रन होते हैं। अगर मुझे यूट्यूब पे ऐड रन करना है तो मैं गूगल एड्स पे जाके कैंपेन टाइप वीडियो सर्च करूँगा। और डेफिनेटली फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी खैर उस वीडियो से मुझे कहाँ लेके जाना है मैं देखूंगा। अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक लेके जाना है या मुझे डिफरेंट ऐप प्रमोशन करनी है कुछ भी, तो वो यूट्यूब के ऐड यहाँ आ गए। इसी तरह ये ऐप है। अच्छा, गूगल से बहुत सारी वेबसाइट भी एसोसिएटेड होती हैं। जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे हमारी web.com वेबसाइट ले लूँ मैं, तो ये क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट वाले चाहते हैं कि कस्टमर इनकी वेबसाइट पे आता है तो वो साइड में पैनल पे कहीं पे ऐड दिखा रहे होते हैं, कोई इमेज लगा हुआ होता है जिस पे ऐड चल रहे होते हैं। आप लोगों ने और भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा, मैं तो एग्जांपल के लिए वही हमारी वेब का नाम ले रहा हूँ। ब्लॉगिंग वगैरह की वेबसाइट भी होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो इस तरह से एड्स रन करते हैं, तो वो उस पे भी एड्स रन हो रहे होते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक तादाद में वेबसाइट्स हैं, तो उस पे भी गूगल के ज़रिए ही ऐड रन होता है। फिर ये कहना कि रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद सैम्पल कैंपेन के और परफॉर्मेंस मैक्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। जो मैं अभी बात कर रहा था ये वो इस तरह वहाँ पे ऐड चलता है। फिर ये है डिमांड जेन। इसका क्या है कि ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। ये मेरे ख्याल में आप क्या जो जीमेल के ऊपर आता है ना, ईमेल के ऊपर ऐड के, जीमेल पे भी ऐड आने लगे हैं। शुरू की 2 मेल जो है ना वो एड्स की ईमेल होती हैं। फिर आपकी जो ओरिजिनल रेलेवेंट इमेज होगी वो थर्ड इमेज होती है। तो वो कैंपेन मेरे ख्याल में यहाँ से रन होती है। इसी तरह डिस्प्ले ऐड है, तो ये देखें ये क्या है, ये भी वही है कि रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप विद एंगेजिंग क्रिएटिव। यहाँ से जो है ना जिन्होंने जिसने एडसेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ से उसके एड्स यहाँ से रन होते हैं कैंपेन के।
ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को 7 तरह के ऑब्जेक्टिव और इसी तरह 7 तरह की कैंपेन टाइप गूगल एड्स के बताएं। इसके आगे हाँ, ये समझना ज़रूरी है गूगल एड्स पे जाने से पहले कि गूगल एड्स का कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग क्या है। तो गूगल एड्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग सिस्टम वेयर यू एज एडवर्टाइजर सिलेक्ट अ मैक्सिमम बिड अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक ऑन योर एड। द हायर यू बिड द बेटर यू प्लेसमेंट। तो अच्छा, ये इस लाइन का मतलब ये द हायर यू बिड द बेटर योर प्लेसमेंट का, कि जिस तरह अभी हम लोग देख रहे थे, ये हमने रिजल्ट मतलब यहाँ पे SERP खुला हुआ है, ये सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है। तो ये मैंने देखा कि वानी डेंटल और डॉक्टर कॉलिन और सिग्नेचर डेंटल और ये TLN, ये लोग सेम कीवर्ड पे ऐड रन कर रहे हैं। यानी जो ये कीवर्ड मैंने सर्च किया है इस पे, तो क्यों ये चौथे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है, ये बिडिंग अमाउंट से सेट हो रहा है। ठीक है, ये इन्होंने अगर मिसाल के तौर पे $10 पर डे की कैंपेन रन की है, तो शायद डॉक्टर कॉलिन ने 8 रुपए किए और इन्होंने 6 रुपए किए और इन्होंने 4 रुपए या 2 रुपए या 1 रुपए किए। तो ये बिडिंग अमाउंट के हिसाब से उसका नंबर सेट करता है गूगल। तो जितने ज़्यादा आपका बिड अमाउंट होगा उतना ऊपर आपका रिजल्ट आएगा जनरेट होके। ठीक है, फिर इसमें एक सवाल ये होता है कि भाई अगर दोनों ने सेम अमाउंट रख दी हो तो क्या होगा। तो फिर गूगल इस तरह से देखता है कि अगर दोनों ने सेम अमाउंट की बिडिंग की है, तो कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या हैं। यानी अगर एक बंदे को उसने दिखाया वानी ऊपर रख के, दूसरे का SERP जनरेट किया तो डॉक्टर कॉटलिन को कॉल्टन जो भी हैं उनको ऊपर रखा। तो अगर मैंने डॉक्टर कॉल्टन को 4-5 बंदों ने 8-10 बंदों ने कॉल्टन को क्लिक किया, तो वो समझेगा कि हाँ इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करें, वो उसको खुद ही ऊपर कर देगा, क्योंकि बिड अमाउंट तो सेम है, दोनों ने शेयर ही करनी है जगह। या फिर एक ये भी मैट्रिक्स होता है एल्गोरिथम में इसके, कि वो फिर SEO देखते हैं कि जो गूगल एड्स है वो भी तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वेबसाइट की SEO भी अच्छी हो। क्योंकि देखें, ये मुझे जो ये बेस्ट डेंटिस्ट इन टेक्सास है, तो ये कहाँ से ला रहे हैं, टेस्ट हाईलाइट हुआ हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है बेस्ट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री नियर मी। तो वहां से ये क्या कर रहा है, बेस्ट डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट ये कीवर्ड लेके आया है। और चूंकि इसका एड्रेस टेक्सास का होगा, तो वो इस तरह से एक रिजल्ट जनरेट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग में इन्होंने बताया कि द हायर यू पे द बेटर योर प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है। फिर करें कि यू हैव 3 ऑप्शंस फॉर बिडिंग। यानी गूगल एड्स पे 3 तरह के ऑप्शंस हैं बिडिंग के। एक है कॉस्ट पर क्लिक, एक है कॉस्ट पर माइल और कॉस्ट पर एंगेजमेंट। कॉस्ट पर क्लिक इज द अमाउंट यू पे फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड। तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये PPC मॉडल जो होता है कि अगर कोई क्लिक करेगा तो हर क्लिक के हिसाब से आपका ऐड वो हो रहा होगा। इसी तरह कॉस्ट पर माइल इज द अमाउंट यू पे फॉर 1,000 एड इम्प्रेशन व्हेन योर एड इज शोन टू 1,000 पीपल। आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि CPM मेथड से मेरी बिडिंग हो, कि जब 1,000 बंदा कोई इम्प्रेशन देख ले। ये बेसिकली डिस्प्ले ऐड के लिए ये चीज़ें मेरी वहाँ से करती हैं। ये सर्च एड्स पे ये वाला चलता है और डिस्प्ले ऐड पे ये वाला चलता है। इसी तरह कॉस्ट फॉर एंगेजमेंट है इज द अमाउंट यू पे व्हेन समवन टेक्स अ प्री डिटरमाइंड एक्शन विथ योर एड। यानी लीड्स एड जितने लगते हैं वो इस तरह के मॉडल पे लगते हैं। फिर बाद में आके मैंने फिर वो पेपर क्लिक बिडिंग भी इस पे डाली थी कि पेपर क्लिक मीन्स दैट यू डोंट पे फॉर योर एड्स टू बी डिस्प्लेड, यू पे व्हेन समबडी एक्चुअली क्लिक्स ऑन योर एड, जो मैं अभी बात कर रहा था PPC मॉडल की। With PPC, you pay for each actual click, and then the responsibility is on you to make the use of that opportunity to convert the visitor। यहाँ पे गूगल की जाहिर सी बात है, एक बार लिंक पे क्लिक हो गया तो गूगल एड्स की जिम्मेदारी वैसे ही खत्म हो गई कि भाई अब आपके ऊपर है कि आपके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कुछ बेनिफिटेबल चीज़ है, कस्टमर को उसका रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो वो रुकेगा, अदरवाइज वो लिंक क्लोज कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह गूगल पे ये समझना ज़रूरी है कि सर्च टाइप्स होते कैसे हैं। तो उसको देखते हैं, मैच टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब ये आ रहे हैं कि मैच टाइप्स गिव यू अ लिटिल विगल रूम रिगार्डिंग योर कीवर्ड selections. They tell Google whether you want to match a search query exactly or if your ad shown be shown to anyone with a semi related search query। देखिए, फेसबुक पे क्या कर रहे थे, हम अपनी मर्जी की ऑडियंस चूज कर रहे थे। यानी आउटबाउंड मार्केटिंग थी कि हम लोग अपनी चीज किसी अब मर्जी की, भाई एज ग्रुप ये रख देना और जो है ना ये जेंडर चूज कर लेना, ये इंटरेस्ट चूज कर लेना, और उसके बाद उस बंदे को खुद से ऐड दिखा दो। तो वो एक मॉडल अलग था गूगल एड्स का। सर्च एड्स अलग तरीके से काम करता है।
इसमें आप ऑडियंस को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि ऑडियंस आपको ढूंढने के लिए गूगल के पास आई हुई है। आपने गूगल को ये पैसे देने हैं कि भाई उस बंदे को मेरे मेरा बता दो। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए इसमें कीवर्ड पे होता है सारा मामला, कि आपने क्या कीवर्ड रखा है। इसमें कीवर्ड वो नहीं रखना होता जो आपको अच्छा लग रहा है या आपको लगता है कि हाँ ये कीवर्ड अच्छा है। यहाँ पे कीवर्ड वो रखना होता है गूगल एड्स पे कि जो आपको पता है कि जब मेरा कस्टमर मुझे सर्च कर रहा होगा तो वो क्या लिखेगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर है कि बेस्ट पिज्ज़ा इन कराची मैं लिखता हूँ। जी जी आबिद भाई, आप कुछ कह रहे हैं। और जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है? मतलब गूगल हाँ, हमें क्या tip करेगा इस बारे इस में कि बारे में नहीं, गूगल तो गाइड नहीं करेगा। बेसिकली यही सर्च टर्म्स और कोई मार्क, इसीलिए गूगल एड्स के बंदे भी कम मिलते हैं और एक्सपर्ट्स भी जो है ना वो मिलते भी कम है। कुछ कॉस्टिंग प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा है कि वो पीपीसी एक्सपर्ट्स इस चीज़ को देखते हैं। ये कुछ ना कुछ अच्छे ही कीवर्ड्स निकलते हैं। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है जिसमें गूगल आपको ये बताता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर है। इसी तरह उबर का एक टूल है, उबर सजेस्ट के नाम से। तो वो भी आपको कीवर्ड्स बताता है, कीवर्ड के क्या क्या। उबर भी सजेस्ट करता है कि क्या कीवर्ड्स पे आपको एड्स रन करने चाहिए। वरना गूगल का है गूगल एडवर्ड्स था वो, गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल कीवर्ड प्लानर। वहाँ से आपको पता चलता है कि किस तरह के लोग सर्च करते हैं। तो उससे आप बिहेवियर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इस तरह की सर्च करते हैं तो फिर आप भी उसी तरह के रखें एड्स। इस तरह से हो जाता है। तो अब ये बता रहा है कि देखें ब्रॉड मैच, तीन तरह के मैच बताए इसने, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच क्या है कि एड्स में शो ऑन योर सर्चेज दैट रिलेट टू योर कीवर्ड्स। यानी किसी ने होम डेकोर या क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल ये पता नहीं कुछ लिखा है, तो नोटेशन फॉर गिवन नॉट कीवर्ड्स, ये बेसिकली उसने कीवर्ड लिखा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें उसने दिखा दी। तो इसी तरह फ्रेज मैच है कि एड्स में शोन ऑन योर सर्च दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। बेसिकली उसमें एग्जैक्टली मैच तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि चीप फर्नीचर स्टोर लिखा, लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, तो आपके उससे कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये है उसके दिखा दिया। और तीसरा एक एग्जैक्ट मैच होता है कि जो आपने लिखा है बंदे ने भी वही सर्च किया है, तो वो एग्जैक्टली वही कीवर्ड मैच होगा तो वो दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आप खुद भी सर्च करके एक्सप्लोर करने का ना ये तरीका भी होता है कि अगर आप किसी को कॉलन के अंदर लिख दें तो फ्रेज मैच होता है। अगर आप इस ब्रैकेट में लिखें, आप एज अ यूज़र सर्च करें, तो वो रेलेवेंट वही सर्च ला के देगा। तो खैर ये चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी बताई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझना आहिस्ता आहिस्ता इसलिए ज़रूरी है कि हमें अब पता हो कि हमें क्या, जब हम गूगल ऐड लगा रहे हो ना तो ये सारी बातें जहन में रहें। इस तरह गूगल ऐड दिखता कैसे है, ये सर्च ऐड इन्होंने दिखाया कि देखें एक हेडलाइन होती है और एक ये डिस्क्रिप्शन है, ये तो यूआरएल लगा हुआ है। बेसिकली ये स्क्रीनशॉट पुराना है, एडी अब नहीं लिखा हुआ था, अब स्पॉन्सर्ड यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ आता है, लेकिन ये पैटर्न ऐसे ही है। तो दो हेडलाइन होती है बेसिकली, ये हेडलाइन वन है दी स्विम रेवोल्यूशन, और ये हेडलाइन टू इन्होंने लिखा बेबी स्विमिंग लेसन। और ये डिस्क्रिप्शन है कि स्किल आर टॉट यूजिंग फन गेम डिजाइन, जो भी इन्होंने लिखा। फिर कह रहे हैं कि सर्च फॉर बेबी स्विम लेसन्स यील्डेड दिस रिजल्ट, कि यूजर ये लिखेगा अगर बेबी स्विम लेसन्स तो ये रिजल्ट उसको मिलेगा। द कॉपी इज कॉन्साइड एंड यूसेज लिमिटेड स्पेस वाइसली टू कन्वे इट्स मैसेज एंड कनेक्ट विद इट्स टारगेट ऑडियंस। क्योंकि असल में हेडलाइन लिखने की जो है ना लिमिट बहुत कम होती है, लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको बड़ा वाइसली यूज़ करना पड़ता है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में तो फिर ऑप्शन होते हैं, इसी तरह के नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर कहते हैं द स्विम रेवोल्यूशन, जो कंपनी का नाम है, न्यू न्यू टू पुट द कीवर्ड्स इन द हेडलाइन। उनको पता था ये क्या लिखना है, सो वी इंस्टेंटली नो दैट दिस एड मैच यू आर लुकिंग फॉर। Furthermore, the description tell us why this is the best option for swim lesson because it addresses the concern of their persona, a parent looking to enroll their baby in a swimming class। ये बता रहे हैं कि भाई अपने ऑडियंस को देखते हुए इन्होंने वही बात लिखी है डिस्क्रिप्शन में कि ये उसको, जो ऑडियंस है उसको क्या अच्छा लगेगा, और मैं वही एग्जैक्टली लिखूँ कि भाई देखें जो उनको टारगेट कर सके, तो उनको पसंद आए तो वो लिंक क्लिक कर लें।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली मेनली कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं थी गूगल एड्स के ऊपर के। ये एक बेसिक नॉलेज और थ्योरेटिकल इसको समझना गूगल एड्स को कैसे। अब मेनली ये है कि मैं जब अभी गूगल एड्स के कुछ थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा भी देता हूँ। अगर हम एक ब्राउज़र पे जाएं ads.google.com, ये इसका यूआरएल है, ads.google.com। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह कुछ शेयर नहीं हो रही सर। अच्छा विजिबल स्क्रीन नहीं हो थोड़ी रही, अच्छा समझे। एक मिनट, जी जी जी, अभी होगी। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ओपन किया ads.google.com, अब विजिबल हो रही होगी। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं जब यहाँ से स्टार्ट नाउ करता हूँ ads.google पे जाके, तो ये मुझसे पूछेगा जिस तरह फेसबुक पे ऐड अकाउंट होता है, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई दो आपके पास ऐड अकाउंट आ रहा है। एक ये सिल्वर की रियल्टी, एक बेसिकली रियल एस्टेट क्लाइंट है मेरा दुबई का, और ये एक इन्फोसीनियर केयर वही यूएस वाली जो प्रोडक्ट है, जो दोनों ऐड अकाउंट मेरे बने हुए हैं इस जीमेल के ऊपर। तो कोई एक कनेक्ट करना, मैंने कहा चलिए ठीक है, हम ये अपने अकाउंट इसको ऐड अकाउंट सेलेक्ट किया मैंने। तो ये गूगल एड्स का आइकन है, और अब जो स्क्रीन ओपन होगी वो गूगल एड्स की होगी। ये बेसिकली एक ओवरव्यू, एक डैशबोर्ड है जो गूगल एड्स का है। देखने में आपको फिर वही जो है ना एट द एंड वही लग रही होगी कि कैसे जिस तरह लिंक्डइन का एड्स मैनेजर था या जिस तरह मेटा का एड्स मैनेजर था, सेम उसी तरह का कुछ ना कुछ ये पैटर्न है गूगल एड्स का भी। ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह जिस तरह ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ये मेरा एक ओवरव्यू दिखा रहा है, जो मैंने कस्टम डेट सर्च की भी है कि अगर मैं लास्ट 30 डेज करता हूँ तो ये मुझे मेरे नंबर्स दिखा रहा होगा कि भाई उसके क्या कितने क्लिक्स हैं। क्लिक्स का वही मेन मतलब ये है कि वो जिसने क्लिक कर लिया, और इम्प्रेशन ये कि जिनको दिखा है। तो 53,000 बंदों को दिखा और 1.45 के एक ने देखा। तो ये कॉस्ट पर क्लिक एवरेज सीपीसी निकाल के दे देगा कि एक कॉस्ट इतने की पड़ी, वो स्पेंडिंग से निकल गया। और वही इसी तरह सीटीआर कॉस्ट होता है, कितने परसेंट क्लिक थ्रू रेट है मेरा। ठीक है, तो मुझे सर एक चीज इसमें क्लियर करिएगा। जी जी। इसमें आपने बजट पहले एलोकेट किया था या फिर ये बाद में दे रहा होता है कि आपकी इतने बजट बन गए, जितने क्लिक होंगे उतना बजट नहीं, बन जाएगा? बिडिंग तो मैं बताता हूँ, बिडिंग तो मैं बताऊंगा कि भाई देखो खर्च इतने ही करने हैं, ये उतने ही ओके। पैसे स्पेंड करता है। तो जब हम सही। कैंपेन में जिस तरह बाकी सारे एड्स में हम अपनी कैंपेन रन करते हैं ना, तो वैसे ही ये बताता है कि इस चीज़ पे। ठीक ठीक है। है, तो ये मुझे बता रहा है, इसको समरी वगैरह दिखा रहा है कि भाई इस कॉस्ट पे इतने क्लिक, इसने क्लिक थ्रू रेट आया, तो आपकी अलग अलग डिफरेंट कैंपेन्स का ये किस डिवाइस से ज़्यादा यूज़ हुआ। तो इसमें भी यही कि मोबाइल फ़ोन यूज़र्स यहाँ भी 93%, 93% है। और टैबलेट के, क्योंकि एड्स यूएस में रन किया है तो फिर टैबलेट्स के कुछ व्यूज़ हैं, वरना यहाँ पाकिस्तान में भी टैब्स बहुत कम ही यूज़ होते हैं। मोबाइल होगा और मेनली समहाउ कंप्यूटर्स होगा। ठीक है, तो ये मुझे अपनी समरी बता रहा है कि डे बाय डे और वीक ऑफ द डे कौन सा टाइम मुझे ज़्यादा सूटेबल है, वो मैं देख सकता हूँ। डेमोग्राफिक्स में किस एज ग्रुप पे, एज और जेंडर के बंदे जो है वो मेरा ऐड ज़्यादा देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें रीटारगेटिंग के लिए मैं यूज़ हो सकता हूँ। देखिए समरी ऑफ हाउ योर एड्स आर परफॉर्मिंग इन दीज नेटवर्क, कि गूगल सर्च पे कितने ऐड लगाए इसने, पार्टनरिंग सर्च पे, डिस्प्ले नेटवर्क पे। अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि गूगल से एसोसिएटेड 3 मिलियन वेबसाइट्स भी हैं। तो ये डिस्प्ले नेटवर्क, क्रॉस नेटवर्क, ये सारा वो है मामला। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोग भी अपनी कोई वेबसाइट खोलें, और उसमें आपका जब विजिटर ज़्यादा हो तो आप गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है, इतना बड़ा एक बॉक्स है, ये मैं गूगल को दे रहा हूँ। कनेक्ट हो जाता है कोड के ज़रिए गूगल से, कि यहाँ गूगल कोई किसी का भी ऐड रन करना चाहे तो वो करे। ठीक है, मेरा बैलेंस बता रहा है कि भाई मैंने अभी ज़ीरो हो गया है इत्तेफाक से।
आ, तो ये कीवर्ड्स मेरे कौन से जो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करें, तो यार असिस्टेड कीवर्ड, नर्सिंग सर्विस, बेसिकली इस क्लाइंट के यही कीवर्ड्स हैं। तो किस कीवर्ड पे इसने कितनी स्पेंडिंग की है वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये मेरा सर्च एट रिजल्ट का व्यू दिखा रहे हैं, देखिए बेस्ट सीनियर केयर सर्विसेज, सीनियर केयर ऐप, अफोर्डेबल इन होम केयर। ये इस तरह से इन कीवर्ड्स पे एक ऐप रन हुआ हुआ था। तो ये तो हमारा डैशबोर्ड है एक तरीके से, ठीक है। इसी में फिर कोई रिकमेंडेशंस ये दे रहा होगा अपनी गूगल एड्स। ये जो है ना कि क्या क्या कीवर्ड्स एंड टारगेटिंग रिलेटेड के आपको क्या बेहतर है उसमें करना चाहिए, खुद इनकी एक्सपर्ट टीम वो ऑटो बता रही होती है कि भाई अगर आप न्यू हैं इसमें तो आपने जो कस्टमर मैच लिस्ट ऑटो में कैसे बिडिंग, अभी इसको जो मैं अप्लाई कर दूंगा ना तो ये मेरी एग्जिस्टिंग कैंपेन पे कुछ चीज़ें खुद ही अप्लाई कर देगा कि भाई इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंसाइट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे आ रही होती हैं रिकमेंडेशन के बाद। इसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट 7 डे में तो ऐड ही रन नहीं हुआ, इस वजह से खाली आ रहा है। और ये दिखा रहा है कि 13% कन्वर्जन कम हो गया, और कॉस्ट भी क्योंकि एड्स नहीं रन हुए। ये मैक्सिमम लास्ट 28 डेज की ही इंसाइट्स दिखाएगा, ठीक है। और ये डिफरेंट कुछ कैंपेन्स आ रहे हैं मेरे पास। इसी तरह ये कैंपेन, अच्छा यहाँ भी कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और एड, तीन कैटेगरी है बेसिकली। जिस तरह लिंक्डइन एड मैनेजर पे थी कि कैंपेन यहाँ बन गई, और एड ग्रुप और एड्स, फेसबुक पे भी मेटा पे भी ऐसे होता है, कैंपेन, एडसेट्स और एड। तो ये कैंपेन्स पे गया तो मेरी ये सारी कैंपेन्स आ रही हैं जितनी भी मैंने आज तक इस गूगल एड से लगाई हैं। और उसका बजट भी आ रहा है, उसका स्टेटस आ रहा है। काफ़ी सारे जो है ना वो पॉज हुए वो होंगे जब वो चल गए हम, तो उसका बजट उन्होंने कंज्यूम कर लिया तो पॉज हो गए सऊदी। इसमें पॉज ही आ रहा होता है, कंप्लीट भी हो जाए तो वो पॉज आ रहा होता है। तो उसकी इस कैंपेन के से मुझे कितने क्लिक्स मिले हैं ये आ रहे हैं, इस पे कन्वर्जन रेट्स और ये सारी चीज़ें। ये लास्ट 30 डेज का आ रहा है, जितना मैं अपने टेन्योर चूज करूंगा, ऑल टाइम कर दूंगा, तो ये ज़िंदगी से आज तक जब से ये ऐड अकाउंट बना है तब भी दिखाना शुरू कर देगा। 19 अगस्त से बने, तो ये उसके रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिए इसने, ठीक है। और मुझे अगर नई कैंपेन क्रिएट करनी है तो ये बटन है न्यू कैंपेन क्रिएट करने का। इसी तरह ये भी बटन है न्यू कैंपेन क्रिएट करने का, ठीक है। मैं आज की, क्योंकि हमारे टाइम वैसे ही 6:36 हो गया है ना, तो मैं कोई नई कैंपेन क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर वो लंबी डिटेल में जाएगा। तो अगर इसको हम लोग अगली क्लास के लिए ही रखेंगे इंशाल्लाह के, फिर क्योंकि उसके लिए मुझे तकरीबन 1 घंटा इसमें चाहिए। गूगल एड्स पे बहुत डिटेल्ड है चीज़ें ना, मेटा और लिंक्डइन से ज़्यादा डिटेल इसमें चीज़ें आती हैं कीवर्ड्स में, और उस हवाले से। तो इसमें मैं अभी बस इसीलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ऊपर से ये सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जो कैंपेन क्रिएशन है वो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। यहाँ से बिलिंग आ रही होती है, कार्ड है, इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप जब एक थ्री अमाउंट गूगल, अच्छा गूगल इसमें मेटा पे ये होता है कि आपने 2,000 का एड रन किया तो उसने 2,000 ले लिया आपसे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें गूगल पहले ही आपसे ना कुछ पैसे लेके होल्ड कर लेगा। मिसाल के तौर पे 3,000 4,000 अगर पीकेआर में है तो वो उसने पहले ही होल्ड कर लिए हैं कि भाई मेरे पास है। अब देखें अक्टूबर में कोई ऐड नहीं चला, लेकिन नवंबर में ऐड चले थे $369 के, और उसने पेमेंट की 260। इसी तरह दिसंबर में मैंने ऐड रन किए हैं 522 की, और 190 पेमेंट हुई है। तो यानी फिर ये मेरे ऊपर ड्यू चढ़ गए थे 442, वो मैंने अभी पेमेंट की है करंट मंथ जनवरी में। तो $442 की बेसिकली। तो ये है, अब यहाँ पे कार्ड डिटेल आ रही है और एक ऑन लास्ट 4 डिजिट और मैनुअल पेमेंट, इस तरह से गूगल एड्स की ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं।